हाथरस में गैंगरेप का शिकार हुई युवती को इंसाफ दिलाने के लिए देश भर में गुस्सा है। पीड़िता की मौत के बाद उसका जबरन अंतिम संस्कार कर दिया गया, जिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। राजनीतिक दलों ने यूपी सरकार को निशाने पर लिया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज ही पीड़िता के परिवार से हाथरस में मुलाकात करेंगी। इससे पहले जब पीड़िता की मौत हुई थी तो प्रियंका ने पीड़िता के परिवार से फोन पर बात की थी। इस मामले के सामने आने के बाद प्रियंका ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांगा है। इस बीच प्रदेश सरकार ने जिस एसआईटी का गठन किया है उसने अपनी जांच शुरू कर दी है। गृह सचिव भगवान स्वरूप की अगुवाई में एसआईटी की टीम ने पीड़िता के परिवार से मुलाकात की, जिसके बाद जानकारी दी गई है कि टीम की ओर से शुरुआती जांच शुरू कर दी गई है। 7 दिन के अंदर हर पहलू पर मंथन किया जाएगा और रिपोर्ट दी जाएगी। और साथ ही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, आज प्रियंका गांधी वाड्रा हाथरस जाएंगी, पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर, दौरे से पहले हाथरस में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार ने कहा है कि हाथरस के बॉर्डर सील किए गए हैं। डीएम ने यह बात कही है। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रियंका गांधी आज हाथरस जाने वाली हैं, उससे पहले ही वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है। हाथरस के डीएम ने इसकी जानकारी दी है। प्रियंका गांधी वाड्रा आज हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने जाएंगी, जिसके बाद से वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है। 5 से ज्यादा लोगों के जुटने की इजाजत नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर, हाथरस में प्रियंका गांधी जाने वाली है, उससे पहले ही वहां के प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है और जहां पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा अब नहीं हो सकते हैं। इस बारे में और अहम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, आज घटना हुई है, बहुत ही दिल दहला देने वाली है। आज प्रियंका गांधी वाड्रा खुद जो है हाथरस जाने वाली हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सीधे तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा आज हाथरस में चंदप्पा इलाके में पीड़ित परिवार से मिलने जा रही है। उसको देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है। धारा 144 वहां लागू कर दी गई है और हाथरस के जितने भी बॉर्डर हैं वो सील कर दिए गए हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा के आने के साथ साथ जो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी है उसके कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ सकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं आज कांग्रेसियों और पुलिस के बीच टकराव की भी स्थिति होगी। इससे पहले भी हमने देखा है कि प्रियंका वाड्रा पीड़ित परिवार से मिलने, चाहे वो कानपुर का मामला हो, चाहे वो लॉकडाउन के दौरान मजदूरों के लिए बस भिजवाने का मामला हो, तत्काल प्रशासन ने वहां पर धारा 144। लेकिन पुनीत, एक बात हो रही है, ये तो जस्ट ऐसा कोई पॉलिटिकल कोई दौरा नहीं है, वो बस एक परिवार से मिलने जा रही है। उसके बाद में ऐसा क्या वजह है कि वहां पर धारा 144 लागू की गई है? देखिए, सीधे तौर पर प्रशासन का ऐसा मानना है कि अगर प्रियंका गांधी वहां पर आएंगी तो उनके साथ जो कांग्रेसी आएंगे उनका हुजूम काफी ज्यादा हो सकता है। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता वहां पहुंच सकते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं वहां धारा 144 लागू करी गई है और सीधे तौर पर प्रियंका गांधी को बॉर्डर पर रोका भी जाएगा। लेकिन सीधे से एक बात समझने वाली होगी कि विपक्ष के बोलने का अधिकार या विपक्ष के किसी पीड़ित परिवार से मिलने का अधिकार कोई भी सरकार नहीं छीन सकती है। कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी वाड्रा आज आएंगी और यह निश्चित है कि पहले भी एक बार जब वहां पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी, उसके बाद से यूपी में प्रियंका गांधी वाड्रा गई भी थी, वहां पर भी ऐसा ही सेम सिचुएशन हुआ था, उनको रोक लिया गया था, उसके बाद से वो धरने पर बैठ गई थी। तो क्या दोबारा से ऐसी स्थिति हो सकती है? जी बिल्कुल, जब से प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी को लेकर के एक्टिव हुई है, लगातार जितनी भी बड़ी घटनाएं रही हैं वो वहां पर पहुंची हो, चाहे वो सीएए-एनआरसी का मुद्दा हो, चाहे वो अन्य मुद्दे हो, लगातार प्रियंका वाड्रा वहां पर पहुंची और प्रशासन ने उनको रोका है। लखनऊ में उनके साथ एक घटना हुई थी जब वो पूर्व पुलिस अधिकारी से जिनसे मिलने के लिए जा रही थी, जिनके ऊपर सीएए-एनआरसी प्रोटेस्ट को बढ़ावा देने का आरोप था, उनको रास्ते में रोका गया था और उन्होंने ये आरोप भी लगाया था कि एक पुलिसकर्मी ने उनके साथ हाथापाई करी है। आज भी वही टकराव की स्थिति देखने को मिलेगी। जाहिर तौर पर बात है कि जिस तरीके से प्रशासन ने तैयारियां करी है, उनको बॉर्डर पर रोका जाएगा और अगर बॉर्डर पर रोका गया
तो कांग्रेसियों और पुलिस के बीच झड़प होना बिल्कुल निश्चित है। और कहीं पुनीत, ना कहीं बहुत सारे सवाल है। ये भी हैं कि कुछ जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं उनका ये भी कहना है कि जब कोई बीजेपी नेता यूपी में जाता है तो फिर उस पर कोई रोक नहीं होती है, कोई भी रैली हो, बड़ी बड़ी रैलियां होती हैं, कोई रोक नहीं होती, लेकिन जब विपक्षी पार्टियों के नेता जाते हैं तो उसके बाद से इलाके में धारा 144 लागू कर दी जाती है, उन्हें रोका जाता है। क्या कहना चाहेंगे, क्या पुलिस सिर्फ और सिर्फ जो है सरकार की बातों में ही काम करती है? देखिए, सीधे तौर पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि विपक्ष का कोई भी नेता अगर किसी पीड़ित परिवार से मिलने जाता है या कहीं पर भी कोई कार्यक्रम आयोजित करना चाहता है तो उससे पहले वहां पर धारा 144 लगा दी जाती है। सरकार बिल्कुल दमन की नीति पर चल रही है, विपक्षियों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन विपक्ष दबने वाला नहीं है। जाहिर तौर पर यह बात समझने वाली होगी कि जिसकी सरकार होती है पुलिस की उसी के इशारे पर काम करती है, और सीधे तौर पर आज प्रियंका गांधी वाड्रा वहां पहुंच रही है, इसलिए धारा 144 लागू करके पूरे बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पहुंचने का जो हुजूम है वो चालू हो चुका है और बॉर्डर के आसपास कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। ऐसे में कहीं अगर उनको रोका गया तो झड़प होना निश्चित है और आज फिर प्रियंका गांधी वाड्रा वहां धरने पर बैठेंगी। हाथरस का जो ये मैटर है इसमें यूपी की जो सियासी हलचल है उसको तेज कर दिया और कहीं ना कहीं विपक्ष योगी सरकार को घेरने का काम कर रहा है। हालांकि पुनीत, एक बात और है, प्रियंका गांधी ये बात कह रही हैं कि वो हाथरस इसलिए जा रही हैं ताकि वो इस बच्ची को न्याय दिला सकें, लेकिन क्या सिर्फ बच्ची के परिवार से मिलने से उसको न्याय मिल पाएगा? देखिए, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार से मिलने जा रही हैं और पूरी जानकारी को उस जगह पर जाकर के समझना चाहती हैं कि आखिर उस दिन ऐसा हुआ क्या था। और सीधे तौर पर प्रियंका गांधी का कहना है कि वो पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना चाहती है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि इस मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं एक राजनीतिक मुद्दा बन चुका है और जो विपक्षी दल है वो बीजेपी सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। आज प्रियंका गई है और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं अगर हम सूत्रों से हमें जो जानकारी मिल रही कि जो अन्य तमाम दल है, चाहे वो सपा का डेलीगेशन हो या बसपा का डेलीगेशन हो, कोई ना कोई वहां पर जाएगा जरूर। और निश्चित तौर पर जब भी वहां विपक्ष से कोई नेता जाएंगे तो धारा 144 लगा करके प्रशासन उनको रोकने का काम करेगा। जी पुनीत, लखनऊ में काफी जो है कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि वहां की कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। क्या सच में वहां की कानून व्यवस्था खराब है? देखिए, उत्तर प्रदेश की पूरी कमान लखनऊ से चलती है और जिस तरीके की कानून व्यवस्था की बात हो रही है वो हाल सबके सामने है। और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें तो हर दूसरे महीने या एक ही महीने के अंदर में ऐसे कांड होते हैं जिससे सरकार का स्तर जो है वो नीचा होता है। बिल्कुल पुनीत, बहुत सारे जो कांड ऐसे हो जाते हैं जिससे कि सरकार का स्तर साफ दिखाई देता है, वहां की कानून व्यवस्था साफ दिखाई दी जाती है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।